कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जिस प्रकार से वेद उपनिषद हमारे शास्त्र है और इसीलिए प्रमाण है। प्रमाण माने अथॉरिटी, जिसके कारण किसी वस्तु का निर्णय होता है उसको प्रमाण कहते हैं। जैसे रूप रंग के लिए आँख प्रमाण है, गंध के लिए नाक प्रमाण है। इसी प्रकार से परमात्मा के सिद्धि के लिए जो प्रमाण है उसको वेद कहते हैं। तो जैसे वेद प्रमाण है उसी प्रकार से पुराण भी प्रमाण है। और ये पुराणों में 10 विषयों का चिंतन होता है और वो 10 विषय है सर्ग विसर्ग वृत्ति रक्षा मन्वंतर वंश वंशानुचरित संस्था हेतु और अपाश्रय। इसके सबके अर्थ हमने देखे। सर्ग माने कारणात्मिका प्रकृति। जब हम अव्यक्त प्रकृति से लेकर के पंच महाभूतों तक की जो सृष्टि की प्रक्रिया है उसको कहते हैं सर्ग। उसके बाद विसर्ग माने इस कारणात्मिका प्रकृति से जीवों के लिए जो भिन्न प्रकार के देह इत्यादियों की निर्मित होती है वो हो गया विसर्ग। उसके बाद वृत्ति, जो सभी प्रकार के प्राणियों को जीवन रखने के लिए जो खाना पीना इत्यादि है, निर्वाह की सामग्री, वो हो गई वृत्ति। उसके बाद आता है रक्षा। भगवान भिन्न भिन्न प्रकार से अवतार लेकर के सृष्टि की रक्षा करते हैं वो। उसके बाद यह जो मनु देवता, मनुपुत्र, इंद्र, सप्तर्षि, भगवान के अंशावतार, इन 6 बातों की विशेषताओं से युक्त काल को संवत्सर मनवंतर कहते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी ने जो अनेक राजाओं की उत्पत्ति करी, उन राजाओं के वंश और उनके जो चरित्र है वो वंशानुचरित। उसके बाद संस्था माने यह 4 प्रकार के जो प्रलय हमने पढ़े हैं, नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य और आत्यंतिक। और उसके बाद हेतु माने जीव, जिसके लिए सब कुछ हो रहा है। और यह जीव जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति इत्यादि भिन्न भिन्न अनुभवों के माध्यम से अनुभव करता है, उसका जो एक आधार है अपाश्रय, वह परमात्मा, जिसको कहते हैं अपाश्रय। यह हमने कल देखा। अब इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य बताते हैं अन्वयव्यतिरेकान्यो यस्य जाग्रत सुषुप्तिषु मायामयेषु तद्ब्रह्म जीववृत्तिषु अपाश्रयः पदार्थेषु यथा द्रव्यं सन्मात्रं रूपनामसु बीजादि पंचतान्तासु ह्यवस्थासु युतायुतम। ये सब बताने का तात्पर्य क्या है? देखो, किसी भी वस्तु का जब तक के तात्पर्य निर्णय नहीं होता तब तक के हम केवल सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं। अब देखो, हम लोगों के घर में अब दीपावली आ गई है और साफ सफाई का शुरू हो गया है और कितनी वस्तुएं ऐसी है कि जिसका कभी उपयोग नहीं करते। 90% वस्तु ऐसी होती उसका कभी उपयोग होता नहीं। डिक्शनरी की जैसी पड़ी रहती, पढ़ते थोड़ी है डिक्शनरी की जरूरत, लेकिन डिक्शनरी चाहिए घर पे। उसी प्रकार से अनेक वस्तुओं को इकट्ठा करके खामोखाम कचरा इकट्ठा कर लेते हैं। तो इतना सब सामान इकट्ठा करने का तात्पर्य क्या है? प्रयोजन क्या है? क्या प्रयोजन?
एक बार एक सज्जन कह रहे थे, जापान से जाके आए ये मैनेजमेंट के चक्कर में, और आकर के ताजा ताजा पढ़ के आया और उसका प्रयोग बीबी पर करने लग गए और कहने लगे कि देखो मैं अभी भी पढ़ के आया हूँ, जिस वस्तु की अपने घर में 6 महीने में कोई प्रयोग नहीं हुआ वो अनावश्यक है, उसको हटा डालो घर से। तो पत्नी एकदम विपन्नवती शांत थी, तो पहले आप ही को जाना पड़ेगा। यू आर एन ऑब्स्टेकल इन द हाउस। तो ये जो सब हम पढ़ रहे हैं भागवत के ये 10 लक्षण है, इसका प्रयोजन क्या है? अब ये प्रयोजन यहां बताते हैं कि जितने भी जगत के वस्तु व्यक्तियों को, इन वस्तुओं को व्यक्तियों को हम कैसे देखते हैं? देखो, अनेकता के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है। एक तो आकार की आवश्यकता है, रूप की आवश्यकता है। सुवर्ण एक है, आभूषण अनेक है। तो सुवर्ण और आभूषणों में क्या फर्क हो गया? सुवर्ण स्वयं आकार रहित है, सुवर्ण का अपना कोई आकार नहीं। और जो आभूषण है, आभूषणों की विशेषता है कि वो आकार विशेष है। इसलिए जहां हमको जगत के किसी भी वस्तु इत्यादियों का ज्ञान होता है तो उसमें प्राधान्य होता है आकार का, ये समझ में आ जाता है। और जहां रूप आ गया, आकार आ गया, तो उसके साथ साथ नाम भी आ गया। इसीलिए यह जो जितनी भी हमारी अनुभूतियां हैं और इसमें जो अनेकता है, उस अनेकता के पीछे महत्व है नाम रूप की विशेषता का। अच्छा, अब एक स्टेप और आगे। प्रत्येक नाम रूप की अनुभूति हमको हमेशा भावात्मक होती है। भावात्मक माने इन द फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस। जैसे ये माइक है, यह पुस्तक है, यह फूल है, माने हर वस्तु की जो उपलब्धि है वह भावात्मक होती है। अब 2 बातें हो गई, उसमें भाव या अस्तित्व और दूसरा नाम और रूप। तो नाम और रूप जो है वो विशेषता निर्माण करते हैं, और जो भाव या अस्तित्व है वह निर्विशेष है। अब देखो, जैसा हम कहते हैं कि माइक है, तो जो माइक के अस्तित्व का ज्ञान हमारे हृदय में होता है, उसके बाद पुस्तक है तो पुस्तक के अस्तित्व का ज्ञान जो हमारे हृदय में होता है, उसके बाद हिमालय है तो उसका जो अस्तित्व का ज्ञान हमारे मन में होता है। अमुक व्यक्ति बेवकूफ है, देखो, तो ये अस्तित्व में किसी प्रकार का भेद निर्माण नहीं होता है। तो यह जो निर्विशेष अस्तित्व है, इसके सिवा विशेषता का कोई संभव ही नहीं है। जैसे निर्विशेष सुवर्ण के सिवा सुवर्ण के आभूषणों का होना संभव नहीं, इसी प्रकार से इस निर्विशेष सत्ता के सिवा जगत की विविधता की संभावना नहीं है। अब एक समस्या आती है। कौन सी समस्या आती है? जब हम कहते हैं सुवर्ण निर्विशेष अस्तित्व है और जो आभूषण है वह सुवर्ण का सविशेष अस्तित्व है, तो ये बात समझने में कठिनाई नहीं आती। कारण क्या? सुवर्णों को हम देखते हैं और आभूषणों को देखते हैं, और हमको ऐसा कभी नहीं आता कि सुवर्णों से कभी कभी रसगुल्ला बना, सुवर्ण का रसगुल्ला, कभी कभी सुवर्ण से गधा बना, सुवर्ण का गधा। तो ऐसे नहीं होता। सुवर्ण से जो आभूषण हो गए ये सुवर्णात्मक है, ये वैसा का वैसा ही रहता है। इसीलिए ये उदाहरण को समझने में कठिनाई नहीं आती।
कठिनाई आती है, एक ही अस्तित्व जड़ बना, चैतन्य बना। जैसे हम कहते हैं माइक है तो माइक जड़ है, और अमुक अमुक व्यक्ति है तो व्यक्ति तो जड़ हो, भले हमारे लिए तो चैतन्य है। तो माइक का अस्तित्व जड़ अस्तित्व हो गया, व्यक्ति का अस्तित्व चैतन्य अस्तित्व हो गया, और जो अपना अस्तित्व है कि मैं हूं, देखो, तो ये तीन प्रकार के अस्तित्व एक है, ये समझने में बड़ा गड़बड़ घोटाला जाला। देखो, और इसीलिए यहां मार खाते हैं। तो जहां हमारा ध्यान इस सत्ता की तरफ जाएगा, वो साधना, जिसके कारण हमारा ध्यान निर्विशेष सत्ता से हट करके सविशेष विविधता में बिखर जाएगा, वह संसार। देखो महाराज, और ये बताने के लिए हमारे शास्त्रों में सभी विषयों का वर्णन आता है। अब देखो, यहां जो पुराणों के 10 लक्षण बताए, उसमें ये बात सिद्ध होती कि नहीं? पहले परमात्मा, फिर परमात्मा और उनकी शक्ति या प्रकृति जो अव्यक्त है। तो क्या परमात्मा और उनकी शक्ति, प्रकृति उनसे अलग हो सकती है? नहीं। जैसे अग्नि की दाहिकता शक्ति, दाहिका शक्ति अग्नि से भिन्न नहीं हो सकती, उसी प्रकार से परमात्मा की जो शक्ति है अभिन्न है। और इसी अभिन्न शक्ति में जब पहले क्षोभ होता है तब महत तत्व, और फिर महत तत्व से पंच महाभूतों की कारणात्मिका प्रकृति, उसके बाद भिन्न भिन्न प्रकार के देह, और फिर इस जगत को चलाने के लिए भगवान के अवतार, और भिन्न प्रकार का काल, समय, संवत्सर, मनवंतर, ये सभी किसी भी बातें आते आते ये किसके लिए बना दुनिया का चक्कर? जीव के लिए। इसीलिए जीव हेतु बन गया, और ये जीव जगत और ईश्वर, ये तीनों का आधार क्या है? तो एक पर ब्रह्म परमात्मा, जिसको यहाँ अपाश्रय कहा गया है, जो जीव का आधार होते हुए भी जीव के सुख दुख का भागीदार नहीं होता, जो ईश्वर का आधार होते हुए भी उसमें किसी भी प्रकार की ईश्वर के कर्तृत्व की निर्माण और हानि की भावना नहीं है, और जो जगत का आधार होते हुए भी जड़त्व को प्राप्त नहीं होता। तो यह जो अपाश्रय है, शुद्ध एकमेवा द्वितीय परब्रह्म परमात्मा तत्व, इसके तरफ ध्यान खींचने के लिए ये सभी पुराणों की कथाएं हैं। देखो महाराज, यदि ये बात समझ में आई तो आपको सब कुछ समझ में आए। एक बार हम कहीं थे दूसरे पाश्चात्य देश में, वहां न्यूज़पेपर में ये डिस्कशन चल रहा था कि ये जो सांता क्लॉज नाम की चीज है, ये तो झूठ मूठ है, इसमें कोई मतलब नहीं। अब ये सांता क्लॉज, एक बार हम सांता क्लॉज बने थे, कहाँ गए थे? स्कैंडिनेविया गए थे, जहाँ का ये नोकिया फोन है। फिनलैंड गए थे, और वहाँ जो आर्कटिक सर्कल है, वहाँ आर्कटिक सर्कल में ये जो सांता क्लॉज का जो गांव है वो है, वहाँ हम गए थे। और पूरा हम अपना कफनी पहने हुए थे, अंदर से गर्म कपड़े, बहुत तो ठंडा था ही, लेकिन ऊपर से हमने कफनी पहन ली थी और गए। और जब गए सांता क्लॉज को मिले तो उसने पूछा ये कौन है? हमारे साथ जो लड़की थी वो कहती ये इंडियन सांता क्लॉज है। क्योंकि दोनों के रंग कपड़े के लाल ही होते। तो ये जो सांता क्लॉज नाम की चीज है, हम जब गए तो वो सांता क्लॉज से बात कर रहे थे, तो संपूर्ण विश्व के सांता क्लॉज की एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी रोम में या कहीं, और ये सांता क्लॉज ने नामंजूर कर दिया, बोले मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? कि सांता क्लॉज एक ही है और वो मैं मात्र हूं, और हमारे यहाँ सांता क्लॉज परंपरा से चलते आ रहा है। ये बाकी के सांता क्लॉज जो है वो फेक है, वो जेरॉक्स कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है।
तो यह जो सांता क्लॉज नाम की वस्तु है, यह सत्य नहीं है, तो क्यों हम इसको खामोखाम रखें? तो उसके ऊपर विचार विमर्श होने के पश्चात लोगों ने निर्णय लिया कि इसी सांता क्लॉज के बहाने धीरे धीरे बच्चे थोड़ा बहुत ये रिलीजन में इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं, तो रहने दो ना, वो किसको पैसा मांगता है क्या? नहीं, अच्छा है खेलने के लिए। देखो, माने हमारा ध्यान किस में रहना चाहिए? जिसके द्वारा हमारा मन परमात्मा में लगे, वो ठीक है। इसी प्रकार से जितनी भी हमारी कथाएं हैं पुराणों की, उन कथाओं में अनेक ऐसी बातें वो हमको समझ में नहीं आती, तो चूंकि हमको समझ में नहीं आती इसीलिए वो गलत है, ये बात गलत है। इसलिए यहां अब इस पूर्ण प्रसंग का जो तात्पर्य है वो बता रहे हैं। असल में इस संपूर्ण जगत की जो उपलब्धि होती है वह हमेशा सत्ता रूप से होती है, भाव रूप से होती है, अस्तित्व रूप से होती है। कठोपनिषद में एक मंत्र आता है, अस्ति इति उपलब्धस्य। जिसको जगत में अस्तित्व की उपलब्धि हो गई है, उसी ने परमात्मा को पाया है। अब ये अस्तित्व की उपलब्धि कैसी हो, इसके लिए पूरा का पूरा भागवत का प्रसंग चल रहा है। अब देखो, जब हम जगत के वस्तुओं का अनुभव करते हैं तो उसमें तीन बातें आती हैं। पहली बात है जगत की वस्तु जिसका अनुभव हो रहा है, दूसरी बात जो अनुभव है जो हुआ है, और तीसरी वो अनुभव मुझे हुआ है, अनुभव करता। अब ये तीनों में एक ही सत्ता निहित है, और जब ये एक सत्ता को हम पकड़ लेंगे तो पता क्या चलेगा कि यह जो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय वस्तु की त्रिपुटी है, ये त्रिपुटी एक ही सत्ता पर अध्यारोपित की गई है। और इस प्रकार से जब हमारा ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा तो जैसे सुवर्ण को चाहे उसका राम बनाओ या उसका रावण बनाओ, सुवर्ण को राम रावण के मूर्तियों के प्रति जैसे समान भाव होगा, इसी प्रकार से जहां हमने अपने शुद्ध अस्तित्व को पहचान लिया है, उस व्यक्ति के जीवन में किसी के प्रति घृणा, तिरस्कार या परायापन ये कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए जितनी साधना है अपने जीवन की, चाहे आप खाना खाओ या मत खाओ, चाहे आप करवा चौथ करो या गणेश चौथ करो। आपको मालूम है ना, करवा चौथ, कल करवा चौथ थी। कहा जी आपको ये सब बातें कैसे मालूम होती है? करवा चौथ ये महाराष्ट्र में प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन उत्तर के लोग करते हैं। और करवा चौथ के दिन ये कहती है या माए कि भगवान ऐसे ही पति मुझे हर जन्म मिले। एक हमारे मित्र अपने पत्नी को कहते, तुमने जो कुछ किया मैंने कभी तुमको ना नहीं कहा, इस व्रत को बंद कर डालो। तो ऐसा क्यों? ये जन्म काफी हो गया, अगले जन्म में वही नहीं। तो चाहे आप कोई व्रत करो, खाना खाओ, मांस खाओ, मच्छी खाओ, भगवान का नाम लो, कुछ भी करो, लेकिन यदि आपका ध्यान इस शुद्ध अस्तित्व के तरफ नहीं गया तो केवल आडंबर मात्र बना रहेगा। इसलिए पूरी की पूरी साधना की जो अंतिम स्थिति है यहां बताते हैं कि इस जगत में ज्ञात, ज्ञान और ज्ञेय, या तो ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये जो त्रिपुटी है, ये तीनों की तीनों एक ही सत्ता की अभिव्यक्ति है। अब इस एक सत्ता को पकड़ना है। इस एक सत्ता को पकड़ने के लिए भिन्न भिन्न टेक्निक हमारे शास्त्रों में बताए हैं। जो जगत है, जगत में एक सत्ता को पकड़ने के लिए बताते हैं कण कण में भगवान। जगत की एक सत्ता को पकड़ने के लिए बताते हैं कि हमारे जीवन में जो भी कोई आ रहा, चाहे चैतन्य हो चाहे जड़ हो,
वो सभी का सभी ईश्वरमय है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। तो जहां हमने ये अभ्यास कर लिया कि सभी की सभी जगत की वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति परमात्मा स्वरूप है, तो क्या होगा, भले हम भिन्नता देखेंगे लेकिन उस भिन्नता के पीछे जो एक अखंड सत्ता है उसके तरफ हमारा ध्यान होगा। ये अभ्यास को कहते हैं भक्ति मार्ग। और इस भक्ति में प्रवेश करने के लिए जैसे हम कार को सीखने के लिए फुटबॉल पे ग्राउंड पर जाके कार सीखते हैं, इसी प्रकार से इस भक्ति को जागृत करने के लिए हम अपने घर में एक कोने में बैठते हैं और दुनिया भर के भगवानों को लाके इकट्ठा कर लेते हैं और रोज उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं। हमने ही खरीद के लाया है, लेकिन फिर उसको पानी से नहलाएंगे, फिर दूध से नहलाएंगे, फिर पानी से नहलाएंगे, फिर दही से नहलाएंगे, ये करके फिर उसको नैवेद्य करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं कि उस जड़ वस्तु में एक अखंड जो चैतन्य है उसकी हम उपासना कर रहे हैं, उसको पहचानने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब ये जब प्रयत्न करेंगे तो हमने जैसे फुटबॉल के ग्राउंड पर जाकर के ड्राइविंग सीखा, इसी प्रकार से अपने घर के मंदिर में बैठ करके अपने में यह भक्त को जागृत किया। फुटबॉल के ग्राउंड पर हमने ड्राइवर को जागृत किया था। भगवान के सामने पूजा करेंगे घर में तो भक्त को जागृत करेंगे, और जैसे फुटबॉल के ग्राउंड से निकले तो ड्राइवर को वहां नहीं छोड़ेंगे, अपने साथ ले लेंगे, तभी जाकर के गाड़ी चला सकेंगे। इसी प्रकार से जो भक्त भगवान की पूजा के समय निर्माण हुआ था, उसी भक्त को लेकर के जगत में व्यवहार करेंगे। और क्या जगत में व्यवहार होगा, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। देखो, ये करने से होता क्या है कि हम जगत की जो अखंड सत्ता है उसकी तरफ हमारा ध्यान जा रहा है। इसीलिए भक्ति मार्ग के द्वारा जिस वस्तु के तरफ ध्यान दिया जाता है वही योग मार्ग में अपने तरफ ध्यान दिया जाता है। भक्ति मार्ग जो है वो तत्पद प्रधान साधना है, माने परमात्मा को दृष्टि में रख करके केवल परमात्मा का ही दर्शन करना। जो योग साधना है वह त्वम पद साधना है, इसमें ध्यान रहता है मैं पर। और इस वो कौन सा ध्यान है, यहां ध्यान से सुनना। योग साधना में जिस मैं पर ध्यान रहता है वह मैं जीव है, और फिर ये जीव कैसा है, ये अखंड है। पिछले जन्म में भी वही था, इस जन्म में भी वही है, अगले जन्म में भी वही रहेगा। तो जहां हमने जीव की अखंडता को पकड़ लिया तो जीव की सत्ता को पकड़ लिया, और फिर एक स्टेप और आगे जाते हैं। कौन सा, कि यह जो जीव है यह इसमें आवागमन नहीं है, फिर ये जो आवागमन का आधार है वह अपाश्रय, वो परब्रह्म परमात्मा जीव का भी आधार है। देखो, स्टेप बाय स्टेप समझ लेना। तो जगत के अस्तित्व को पकड़ने के लिए भक्ति साधना, और अपने जीव भाव के अखंडता को पकड़ने के लिए योग साधना, और यह जो अखंड सत्ता है, यह जीव और जगत इन दोनों की एक ही अखंड सत्ता है, ये करने के लिए वेदांत साधना। जब तक ये तीन साधनाएं पूरी नहीं होती तब तक के हमारी परिस्थिति अपूर्ण ही है, और इस अपूर्णता में केवल दुराग्रह की सिवा और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जो लोग कर्मकांड करते हैं उनका पूरा का पूरा ध्यान उसी में लगा रहता है, क्योंकि जगत को सत्य मान के बैठे हैं। और फिर जिन्होंने देह को सत्य माना है वो इसी में लगे रहेंगे कि हमारी आयु अच्छी हो, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो। देखो, ये योग को लेकर के जितनी विडंबना हुई है जगत में, और किसी को लेकर के नहीं हुई। उस दिन मैं गया था पतंजलि महाराज के मदार पर, तो अंदर अंदर में तड़प रहे थे। तो मैंने कहा, पतंजलि महाराज क्यों अंदर तड़प रहे हो? बोले, क्या करूं यार,
क्या हो गया? ये सभी लोगों ने योगा फॉर ब्यूटी, योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर फिगर, आई नेवर मेंशन्ड इट एनीवेयर। देखो, योग की जो स्थिति है तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप को पहचानने के लिए है, लेकिन उसका एकदम पूरा का पूरा अपभ्रंश हो गया है। इसी प्रकार से हम भक्ति में जाकर के परमात्मा को भूल करके सब कुछ करते हैं, योग में जाकर के परमात्मा को भूल करके सब कुछ करते हैं। उसी प्रकार से वेदांत में जाकर के आश्रम बनाने की सिवा कुछ नहीं करते। जब तक के इस चक्कर में फंसे रहोगे बाबा, परमात्मा की अखंड सत्ता समझ में नहीं आएगी। अब ये बात हो गई। अब तीसरी बात, इस अखंड सत्ता को कहां से प्रारंभ कर दे समझना। इसके भी 3 प्रकार आपको बताएंगे हम। पहला प्रकार, जगत के साथ रहते समय ऐसे हल्के फुल्के रहो कि जगत के साथ खटखट करना बंद करो। ये जगत ऐसा ही रहा है। यदि कोई व्यक्ति ये कल्पना करे कि जब तक के ये सभी की सभी लहरें सुधर नहीं जाती, बंद नहीं होती, तब तक के मैं समुद्र में जाकर के स्नान नहीं करूंगा, तो आपका वहां एक स्मारक बनाना पड़ेगा और वहीं खड़े रहो। कभी नहीं हो सकता है। ये जगत हमेशा ऐसा ही रहा है। इस जगत के साथ खटपट करने से आज तक किसी को लाभ नहीं हुआ। जो राम आए थे और राम राज्य की स्थापना करके गए, कहां गया? देखो, कन्हैया लाल आए थे, अपने ही बच्चों से परेशान होकर के सबको मरवा डाला। ये जगत ऐसा ही रहा है, इसमें चक्कर में मत पड़ना। तो जगत के साथ व्यवहार में हल्का फुल्का हो गए। दूसरी बात, फिर जगत के साथ हल्का फुल्का रहते रहते केवल उदास नहीं रहना है, बल्कि यह संपूर्ण फिर ऐसी गड़बड़ी क्यों है? इसलिए कि भगवान की मौज है। देखो, यह संपूर्ण जगत भगवान की लीला मात्र है। जब जगत को आप लीला के दृष्टि से देखेंगे तो जैसे कार्टून शो देखते हैं अपने टीवी पर, मालूम होता है कि ये केवल हाथ से खींची हुई लकीरें है, फिर भी मजा तो आता है ना। इसी प्रकार से ये जो है ना लाइव कार्टून शो, काहे को सीरियस बनते बाबा? जितनी सहजता से नॉन सीरियसली आप कथा सुन रहे हो, उतनी ही सहजता से और नॉन सीरियसली जगत के साथ रहो, आपको सब कुछ मिल गया। और दूसरी बात, आते हैं इस सत्ता को पकड़ने के लिए अपने रूप में। जब इस सत्ता को अपने रूप में पकड़ना है तो ध्यान रखना कि 2 वस्तुओं की उपलब्धि जब भावात्मक है तो 2 वस्तु 2 इसलिए बनी कि इनके बीच में दोनों का अभाव है। लेकिन ये अभाव को जो प्रकाशित कर रहा है उसका अभाव नहीं है। तो जो अभाव में होता है वह शुद्ध सत्तामय है। देखो, इसीलिए जब ध्यानाभ्यास इत्यादि करते हैं तो पहले शब्द को महत्व दो। हरिओम 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 हरिओम, भगवान का सर खाओ। उसके बाद दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा अंतर बढ़ा दो। हरिओम हरिओम। और ये जो शांति है, इसमें अपने उपलब्धि को पहचानो। देखो, जगत को हम पहचानते हैं इंद्रियों के माध्यम से, जगत को हम ग्रहण करते हैं मन के माध्यम से, जगत को हम समझते हैं बुद्धि के क्षेत्र से, लेकिन हमारा जो होना है, ये अपना जो होना है, इसके लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, मन की आवश्यकता नहीं है, बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, और समझने की तो बिल्कुल ही नहीं है। देखो, जितना इस निर्विकार, निर्विशेष, निरप्रमाण सत्ता को हम पहचान लेंगे, उतना धीरे 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 यह जो भेद है जीव जगत ईश्वर का,
ये सभी का सभी भेद समाप्त हो जाएगा। इसलिए असल में एक ही परमात्मा तत्व जीव जगत ईश्वर के रूप में प्रतीत हो रहा है। जैसे एक ही मैं वाणी के साथ तादात्म्य करके इस स्पीकर बना हूं, यूपी का हूं ना, इसलिए इस स्पीकर बना हूं। पंजाबी होता तो स्पीकर। तो मैं इस वाणी के साथ तादात्म्य करके एक वक्ता बन गया हूं। फिर आ गई यूपी। यूपी में व को ब कहते हैं, वाणी के साथ, और वो भी फिर वो आ गया, वाणी के साथ तादात्म्य करके वक्ता बन गया हूं। देखो, अब वही मैं श्रवण के साथ तादात्म्य करके श्रोता बन गया हूं या श्रोता बन गया हूं, वट एवर मे बी द केस। तो एक ही मैं भिन्न भिन्न उपाधियों के साथ तादात्म्य करके भिन्नता को मानो प्राप्त हो गया। तो जो बोलने वाला है, सुनने वाला है, सूंघने वाला है, कहने के लिए तो अनेक है, लेकिन है एक ही। इसी प्रकार से यह जो जीव जगत ईश्वर का जो भेद है, कहने के लिए है। एक ही वस्तु को हम जगत कहते हैं, उसी वस्तु को हम जीव कहते हैं, उसी वस्तु को हम ईश्वर कहते हैं। यदि हमारा ध्यान इस अखंड सत्ता पर रहा तो, अब यहां हम थोड़ी पलटी मार रहे, ध्यान से सुनना। पहले हमने क्या समझा, यह जो जीव जगत ईश्वर ये मिथ्या है, असल में सत्ता है, अखंड सत्ता। जहां आपने इस अखंड सत्ता को पहचान लिया आत्म भाव से, वहां आपको पता चलेगा कि जिसको पहले मैं जगत कह करके अपने से भिन्न रूप में अनुभूत करता था, वह तो मेरा ही विस्तार है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः तस्य को मोहः कशोकः एकत्वम अनुपश्यतः। जिस समय, जिस क्षण हमारा ये ज्ञान पक्का हो जाएगा कि यह संपूर्ण विश्व मेरा ही विस्तार है, तो व्यक्ति को अपने होने के बारे में कभी संदेह नहीं होता। अपनी जो सत्ता है, अपना जो ज्ञान है, यह निस्संदेह ज्ञान है। निस्संदेह ज्ञान क्यों है? क्योंकि ये ज्ञान देह में फंसा नहीं है, इसीलिए निस्संदेह। इस प्रकार से इस न्याय से ले लो तो शरीर, विश्व, ब्रह्मांड उत्पत्ति से लेकर के मृत्यु, महाप्रलय पर्यंत जितनी भी विशेष अवस्थाएं हैं, वो सभी की सभी विशेष अवस्थाएं केवल एक ही परब्रह्म परमात्मा में केवल प्रतीत मात्र हो रही है, वो उनसे भिन्न नहीं है। और इसीलिए केवल शब्दों के भिन्नता से कभी उसको अधिष्ठान कहेंगे, कभी अध्यस्त कहेंगे, कहेंगे कभी सोना और कभी कहेंगे आभूषण, कभी कहेंगे सत्ता, कभी कहेंगे जगत, कभी कहेंगे ईश्वर, कभी कहेंगे जीव, लेकिन है एक ही अखंड सत्ता। इस एक अखंड सत्ता को जिसने आत्म रूप से पहचान लिया, उसी के जीवन में परिपूर्णता आ गई। देखो महाराज, पुराण तो उन लोगों के लिए है कि जिनको उपनिषद का ज्ञान आता नहीं। देखो, ये अपने मन से भ्रांति निकाल डाले। जिस प्रकार से वेद उपनिषद शास्त्र के रूप है, शास्त्र के प्रमाण है, उसी प्रकार से यह पुराण भी शास्त्र प्रमाण है, इसका तिरस्कार न करें। अच्छा महाराज, और विरमेत यदा चित्तम हित्वा वृत्तित्रयं स्वयं योगेन वा तदात्मानं वेदे यहाया निवर्तते। अब यदा चित्तम वृत्तित्रयं स्वयं हित्वा विरमेत, तीन प्रकार की वृत्तियां हमारे जीवन में चलती है। कौन सी तीन प्रकार की? तमोगुण प्रधान वृत्ति, रजोगुण प्रधान वृत्ति और सत्वगुण प्रधान वृत्ति। तमोगुण प्रधान वृत्ति का प्राधान्य माने
जगत के ईंट पत्थरों का दृश्य विषयों का महात्म्य, रजोगुण वृत्ति का प्राधान्य माने जगत के कार्यकलापों का महात्म्य, यहां की लाभ हानि का महात्म्य, यहां अनेक प्रकार की मेहनत करके ये करेंगे वो करेंगे। बदल डालो दुनिया को नहीं, अपने को बदलो। एक बार हमने घाटकोपर में लेक्चर दिया था, पता नहीं उसकी कैसेट है कि नहीं। बदल डालो, मगर किसको? अपने आप को बदलो, पब्लिक नहीं बदल सकती। तो ये हो गई रजोगुण की वृत्ति। और सत्व गुण की वृत्ति क्या है? जब तमोगुण माने ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड और रजोगुण माने सब्जेक्टिव एफर्ट्स, जब जगत और जगत को प्राप्त करने वाला जो परेशान होने वाला जीव है, ये दोनों जब शांत हो जाते हैं तो सत्व का उदय होता है। माने सत्व क्या है? सत्व वह ज्ञान की स्थिति जहां किसी अनात्म वस्तु का प्राधान्य नहीं, और चूंकि अनात्म वस्तु का प्राधान्य नहीं है इसीलिए उसके प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं है। देखो महाराज, तो जहां हमारे जीवन में प्रयत्न समाप्त हो गए तो हम सहज स्थिति में आ गए। यह जो सहज स्थिति है उसी को स्वास्थ्य कहते हैं। ये उदाहरण हमने आपको कई बार दिया है, बहुत सरल है समझने के लिए, इसीलिए समझ में नहीं आता। देखो, यदि हमारी आंखें स्वस्थ है तो हमको दुनिया को देखने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। एक बार हम कहीं गए थे लेक्चर के लिए और गलत चश्मा पहन के चले गए, और उसके बाद ये मुश्किल हो रही, कुछ दिख ही नहीं रहा था हमको। तो हमने कहा भाई आप लोग इधर ही बैठे हो कि कहीं और बैठे हो? और हम बिना देखे उस दिन पूरा 1.5 घंटा बोलते रहे। और उसको बताया भाई देखो ज्यादा बोलूंगा तो रुकवा लेना कि आज मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तो जहां हमारे देखने में प्रयत्न की आवश्यकता होगी तो हमारे आंखों का स्वास्थ्य नष्ट हो गया। इसी प्रकार से जहां हमारे जीवन में उपलब्धि योग और उपलब्ध को बचा के रखना क्षेम, जहां हमारे जीवन में योग क्षेम के लिए प्रयत्न होगा, हम जीव भाव में फंसे हैं। भगवान कहते हैं ना 9वें अध्याय में, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेम का तात्पर्य है हमारे जीवन में जो नहीं है उसको प्राप्ति के लिए परेशान होना, और क्षेम का है जो है उसको इनकम टैक्स से कैसे बचाना। दोनों में प्रयत्न है। तो जहां हमारे जीवन से प्रयत्न समाप्त हो गए वहां हम अपने स्वरूप में आके बैठे। इसलिए यहां कहते हैं वृत्ति त्रयम हित्वा, जब ये तीनों को हम निकाल देंगे, तमोगुण को हटा दिया, रजोगुण को हटा दिया, तो शुद्ध सत्व अपने आप में नहीं रह सकता। देखो आप लोग तो सोना जानते हो, सोना माने सुवर्ण। आप लोग तो सोना जानते हो, सुवर्ण जानते हो। वो सुवर्ण आप चाहे कुछ भी कहो 100% शुद्ध नहीं होता। जब तक के उसमें थोड़ी अशुद्धि नहीं होगी सुवर्ण का अस्तित्व संभव नहीं है। इस जगत में 100% शुद्ध केवल परमात्मा ही है। देखो अंतःकरण की अशुद्धि क्या है? द्वैत की कल्पना, ये अंतःकरण की अशुद्धि है। और इस द्वैत की कल्पना के कारण अनात्म भाव का निर्माण होता है, और अनात्म भाव जो है यह तमोगुण प्रधान है।
और फिर इस अनात्म तमोगुणी वृत्ति का जब प्राधान्य हो गया तो उसके साथ रजोगुण बढ़ के आता है, उसको पाने के लिए, इत्यादि करने के लिए। लेकिन जहां हमारे जीवन से तमोगुण और रजोगुण, जगत का अनात्म भाव और प्रयत्न का प्राधान्य, ये दोनों जब शांत हो जाएंगे तो केवल शुद्ध सत्व नहीं रह सकता। और जो अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया है कि गायब हो गया, तो उसका क्या हुआ? तो वही अंतःकरण शुद्ध चैतन्यमय हो जाता है। इसीलिए परमात्मा की प्राप्ति का अर्थ है अपने मन का चैतन्यीकरण करना। चैतन्य में आत्मा अनात्मा यह भेद नहीं होता। और इसीलिए चैतन्य के दृष्टि से यदि बोला जाए तो आई एम रियलाइज एंड यू आर रियलाइज, ये शब्द गलत है, क्योंकि उस शुद्ध चेतना में मैं और तू का भेद ही नहीं है। वहां केवल होना मात्र है, और वह चेतन सत्ता जो है वही अपनी असलियत है। इसलिए यदा विरमेत चित्तम हित्वा वृत्ति त्रयम स्वयं, जब ये तीन प्रकार की प्रकृति की वृत्तियां शांत हो गई, अब कैसे शांत होगी? दो प्रकार से। पहली बात बता दे, योगे नवा, या तो आप योगाभ्यास के द्वारा करो। 5 प्रकार की वृत्तियां होती है, योगः चित्त वृत्ति निरोधः, और 5 प्रकार की वृत्तियों को शांत करने के बाद तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। तो ये 5 प्रकार की वृत्तियों को कैसे शांत करें? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अभ्यास करो। अभ्यास के साथ हृदय में वैराग्य भी होवे। वैराग्य तब होता है जब किसी वस्तु को हम एकदम अनावश्यक समझते हैं तब। जैसे हम जहां कहीं जाते हैं तो हमारी परछाया भी हमारे साथ चलती है। तो जब हमारी परछाया चलती है तो हम कभी इस पर विचार करते हैं क्या कि देखो मेरी जो परछाया है ना गटर में ना पड़े, या उसके ऊपर से कोई ट्रक ना चला जावे? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कि परछाया को लेकर के स्पष्ट ज्ञान है कि वह प्रतीति मात्र है, वो है नहीं असल में। इसी प्रकार से वैराग्य तब होगा हृदय में जब इस जगत के प्रति किसी भी प्रकार की आसक्ति या महात्म्य बुद्धि नहीं रहेगी तब। तो जैसा जैसा ये वैराग्य बढ़ेगा वैसा वैसा आपका आत्माभ्यास और बढ़ेगा, और इसका नतीजा ये होगा चित्त वृत्तियां अपने आप शांत हो जाएगी। इस चित्त वृत्तियों के शांति को यहाँ भागवत में कहा है वृत्ति त्रयम स्वयं हित्वा। देखो, योग शास्त्र और भागवत महापुराण कोई अलग अलग नहीं है। तो जहां हमारी ये 3 वृत्तियां शांत हो गई, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, तब यह साधक अपने स्वरूप में प्राप्त हो जाता है। और जब यह मन इतना शांत हो गया, उपराम हो गया, चैतन्यमय हो गया, ध्यान से, अभी सिनेमा खत्म नहीं हुआ, उठना मत। द एंड कहां आया? अनलेस वी एंड द पिक्चर डजंट बिगिन। तो उसके बाद ऐसा जिसका अंतःकरण हमेशा निर्विकार और निर्विकल्प रहने का आदि हो जाता है, ऐसे सूक्ष्म एकाग्र शुद्ध अंतःकरण में तत्वमसि महावाक्य का बोध होता है। देखो, पहले हम जो भक्ति कर रहे थे वह भावना थी, हमने ही भावना करी। ये जो पत्थर है ये हमको जो है ना एक महात्मा ने दिया है। क्या पत्थर दिया? बोले ये शालिग्राम है। एक बार हम नर्मदा जी के किनारे भटक रहे थे तो मुझे किसी ने कहा, स्वामी जी आप जाओगे तो मेरे लिए नर्मदा जी का वो लाल पत्थर ले आना। वो नर्मदा जी का लाल पत्थर गणेश जी होते हैं, वो ले आना। अब हम जहां गए वहां हमको पत्थर मिले नहीं तो गणेश कहाँ मिलेगा। और फिर अब हमको जिसने कहा था स्वामी जी भूलना मत प्लीज, 25 बार कहा, ठीक है ले आएगा। उसके बाद हमने कहा भाई पत्थर तो नहीं मिल रहा, क्या करें। उसी समय हमको एक बाबा जी मिले।
बोले बाबा जी प्रदक्षिणा कर रहे हो क्या? बोले हाँ प्रदक्षिणा कर रहे। बोले बाबा जी प्रदक्षिणा कर रहे हो क्या? बोले हाँ प्रदक्षिणा कर रहे। आपके पास ये कहीं गणेश जी मिले क्या आपको पत्थर? हाँ हाँ स्वामी जी आइए आइए। उसने अपने झोली में से इतने लाल पत्थर निकाले। अब हमने उसको, भाई बाबा जी दे रहा, झूठ थोड़ी होगा, तो हमने उस पत्थर को ले लिया, ले करके उसको दे दिया जिसको देना था। ओ इतना कुछ, स्वामी जी आप मेरे लिए गणेश जी लाए। अब ये गणेश जी है कहां? देखो जी, केवल भावना है कि यह लाल पत्थर गणेश जी है, सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्ना जी शुरू है। तो यह जो भक्ति साधना है, यह भावना प्रधान होती है। और जैसे आपकी भावना बदल गई, आपकी भक्ति बदल जाती है। आप वृंदावन में चले जाओ, कृष्ण को डिलीट करोगे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। उसके बाद चित्रकूट चले जाओ, राधा कृष्ण दोनों चले जाएंगे और वहां अपने श्री रामचंद्र की जय। और वाराणसी में चले जाओ तो दोनों को डिलीट करके वहां भोले बाबा की जय। तो जो हमारी भावना है, वह भावना हमेशा नहीं टिक सकती, उसमें परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि मन चंचल है, मन वैसा का वैसा नहीं रहता। इसी के कारण कभी कभी हमको ऐसे लगता है ये महात्मा बड़े अच्छे हैं, और कहीं पड़ी महात्मा बड़े खराब है। पहले भावना करी थी कि अच्छे हैं, अब भावना करी कि बुरे हैं। और महात्मा क्या है? दोनों के परे, ना अच्छे ना बुरे। देखो महाराज, तो यह जो भक्ति की साधना है, उसके बाद जो योग की साधना है, बिल्कुल कौन सा वो पद्मासन बांध करके बैठेंगे और हाथों की ऐसी स्ट्रेट लाइनें, फोटोग्राफी के लिए तैयार। पहले बैठेंगे स्ट्रेट, एक्सक्लेमेशन, थोड़े समय के बाद क्वेश्चन मार्क, और थोड़े समय के बाद अंडरलाइन। स्वामी जी शवासन में मेडिटेशन कर सकते हैं क्या? कोई जरूरत ही नहीं मेडिटेशन करने की, क्या जरूरत है? देखो, एक ने मुझे पत्र लिखा, स्वामी जी मुझे योग निद्रा के बारे में जानना है। माने हमको भगवान की जरूरत नहीं है, हमको निद्रा, और वो भी योग निद्रा। तो माने हम बहुत भयानक सोने वाले कुंभकर्ण हैं, आजकल थोड़े थोड़े स्पिरिचुअल बन रहे हैं, इसीलिए योग निद्रा। तो जब हम धीरे 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 यह भावना करते हैं कि ये जगत परमात्मामय है, स्वामी जी वो तो सब ठीक है, एक्सेप्ट दैट फेलो। हमारे अंतःकरण में किसी एक के प्रति भी, मजाक में भी यदि दुर्भावना हो तो अभी हम कच्चे हैं। उसी प्रकार के दूसरी भावना करते हैं। कौन सी? आजकल स्वामी जी मैं स्पिरिचुअल हो गया हूं। स्पिरिचुअल माने क्या? नो नो, नाउ आई डोंट टेक नॉन वेजिटेरियन एवरी डे, माने सम डेज आई टेक। अब ये मांस मच्छी खाना माने आध्यात्मिक, ये कहां से घुसा है भगवान जाने। देखो, तो इसका मतलब ये हो गया जो मांस मच्छी खाते हैं वो आध्यात्मिक नहीं थे, ऐसा थोड़ी है। लेकिन फिर एक भावना करने लग जाते हैं, मैं शुद्ध वैष्णव हूं, केवल अमुक अमुक ही खाता हूं। इस प्रकार से हम अपने बारे में भावना शुरू करते हैं कि अब मैं स्पिरिचुअल हो गया हूं, अब मैं भगत बन गया हूं, अब बिना काम के हंसता हूं, क्योंकि लिखा है कि नाचते हैं, गाते हैं, खेलते कूदते हैं, क्योंकि भक्ति का उद्रेक आ गया है। दोनों भावना मात्र है, दोनों में कोई राम नहीं है। लेकिन एक बात होती है, जब ऐसा अभ्यास करते रहेंगे तो अंतःकरण केवल एक भावना में रहने का अभ्यास करता है कि जगत भगवान स्वरूप है और मैं बड़े उच्च कोटि का साधक हूं। आजकल मुझे हमेशा गुस्सा नहीं आता, आजकल मैं किसी पर चिड़चिड़ नहीं करता, एक आध बार कर लेता हूं, वैसे जरूरत है स्वामी जी ना। आजकल मैं करप्शन नहीं देता, लेना तो पड़ता ही है ना।
देता नहीं, थोड़ा थोड़ा करेंगे। देखो, तो ये ऐसी भावना के द्वारा हमारा जो पहले मन विक्षेपित होता था वो मन शांत रहने लग जाता है। और ऐसा जो शांत मन है उसको जब तत्वमसी महावाक्य का उपदेश हो जाता है तब उसको समझ में आता है तत् माने वह परमात्मा तत्व जो इस जगत का अधिष्ठान है, वो इस जगत का निमित्त कारण है। और जब त्वम पद की साधना होती है तब समझ में आता है कि वही एक परमात्मा तत्व जो इस पंच कोशों को आधार दे रहा है, वही एक परमात्मा तत्व सभी पंच कोशों को आधार दे रहा है। इसीलिए इस एक परमात्मा तत्व में अनेकता की भ्रांति है, वह एक अखंड सत्ता अपनी असलियत है। जहां ये अनुभव हो गया वही पता चलेगा जगत की सत्ता अनात्म भाव से और अपनी सत्ता आत्म भाव से, ये सत्ता दो नहीं है, एक ही है। इस तत्वमसी महावाक्य का जो बोध होता है उसको कहते हैं गॉड रियलाइजेशन। इस प्रकार से विरमेद यदा चित्तम हित्वा वृत्तित्रयम् स्वयं योगेन वा तदात्मानं वेदेहाया निवर्तते। और जब ऐसा हो रहा हो तो उसके लक्षण क्या है? इहा यहाँ निवर्तते। इहा माने इच्छा। जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति हमारे मन में कोई भी संकल्प विकल्प नहीं उठते। ये बहुत उच्च स्थिति है। जैसे अपना अंतःकरण एकदम दर्पण के जैसा हो गया है। दर्पण ना किसी का तिरस्कार करता है, ना किसी से आसक्त है, और इसी के कारण किसी को पकड़ के नहीं रखता। जो पकड़ के रखता है वो संसारी, और जो पकड़ने के बाद भी पकड़ में नहीं आता वो परमात्मा। इसलिए जहां ये जगत को ऐसे हल्के पुल्के रहो, कोई ना लेना ना कोई देना, तो वेद यहाँ निवर्तते। तो ऐसा जो व्यक्ति है अपने अंतःकरण से सभी इच्छाओं का त्याग कर दिया। ध्यान से सुनना, सभी इच्छाएं माने कौन सी इच्छा? अब सभी इच्छाओं को हम आपको दो इच्छाओं में इकट्ठा कर लेते हैं। पहली इच्छा जिंदा रहने की, उसका त्याग कर दो। मर जाए नहीं, सुनो सुनो, जल्दी मत करना। दूसरी कौन सी इच्छा का त्याग करे? मरने की इच्छा का। जहां आपके अंतःकरण से जिंदा रहने की और मरने की दोनों इच्छाएं समाप्त हो जाती है, वहां आपने सभी इच्छाओं का त्याग कर दिया है। देखो, मरने की इच्छा इसीलिए होती है, बड़े परेशान हो गए, मरना ही अच्छा है, तो जगत को सत्य माना, देह को सत्य माना, देह के नाश के बाद सब झंझट खत्म हो जाएगी, इसलिए मरने की इच्छा हुई। तो मरने की इच्छा अज्ञान का द्योतक है। और जिंदा रहने की इच्छा, यदि देह मर गया तो मैं क्या करूंगा, माने वहां भी देह को ही आत्म रूप से स्वीकार करने के बाद मरने की या जीने की इच्छा हो सकती है। इसलिए योगेन वा तदात्मानं वेदेहायाः निवर्तते। यहां हम सभी इच्छाओं से निवर्तन हो जाता है, निवृत्त हो जाता है। तो ऐसा जो संत पुरुष है जिसके अंतःकरण से अविद्या, काम और कर्म, ये तीन प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा कहते हैं अविद्या ग्रंथि या हृदय ग्रंथि। ये हृदय ग्रंथि एकदम हमेशा के लिए खुल गई। देखो, ये हृदय ग्रंथि मालूम है कैसी होती है? बेस्ट एग्जाम्पल दे सकूं तो, जब भागवतकारों ने लिखा था तब उस समय ये था नहीं, इसीलिए उन्होंने ये उदाहरण नहीं दिया। लेकिन हम लोग जरा पढ़े लिखे हैं ना, तो हमको मालूम है क्या हृदय ग्रंथि होती है। नेकटाई के गांठ के जैसी। नेकटाई की गांठ में गले को डालो तो जकड़ती है, उसी नेकटाई के गांठ में से गले को हटा दो तो खुल जाती है।
इसी प्रकार से जहां इस दुनिया में अपनी गर्दन को घुमाओ तो हो गए, फंस गए। इसीलिए अपने स्वरूप को पहचानो, सभी प्रकार की इच्छाओं का त्याग हो जाएगा। सभी इच्छाओं का त्याग होने के बाद मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, और उसको लेकर के स्वयं परेशान और पब्लिक को परेशान करना। देखो, ये जो समाज सेवा करने वाले होते हैं ना, उनका धंधा वालों में कैसा है। हम यहां स्कूल खोलना चाहते हैं, इसीलिए आप सभी 10-10 लाख रुपए दे दो। आपको स्कूल खोलना है तो आप अपने पैसे से बांधो ना। नहीं नहीं नहीं, हमारे थोड़ी बच्चे, हम दूसरे के बच्चे के लिए बांध रहे। किसने कहा आपको? हमने तो नहीं कहा। नहीं 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 नहीं, लेकिन राम 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 राम, ये जितने भी संकल्प विकल्प मन में आते हैं ना, इसका एक ही कारण है, और वो कारण है अपने स्वरूप को पहचाना नहीं। जो व्यक्ति जगत में अपना नाम करके जाना चाहता है, वह व्यक्ति अभी अपने स्वरूप के पास भी नहीं पहुंचा है। नाम हो तो भगवान का, अपना क्या नाम है। देखो, जिसको अपने नाम की पड़ी है ना, वह व्यक्ति अभी अपने को देह मान करके बैठा है, और ज्यादा से ज्यादा मरने के बाद नाम अमर होवे और अपने को जीव मान के बैठा है। परमात्मा क्या एक भी नाम नहीं, या सभी नाम उसी के हैं? एक को क्यों पकड़ के रखना है? इसीलिए जहां हमारे अंतःकरण से स्वरूप का अज्ञान खत्म हो गया, कोई इच्छा नहीं होगी, और इच्छा रहित अस्तित्व का आनंद जो है, उसको कहते हैं परमात्मा की उपलब्धि। अब देखो, सुषुप्ति अवस्था में हम सभी लोग खर्राटे मार के सोते हैं। उस समय हमारा सबका एक सामान्य अनुभव होता है, और वो अनुभव क्या है कि हम सभी के सभी एकदम निर्विकल्प निरपेक्ष आनंद में डूबे रहते हैं। माने जहां हमारे अंतःकरण से सभी प्रकार की अपेक्षा, इच्छा, लाभ, हानि शांत हो गई, तो वो जो आनंद है, वह आनंद कभी कलुषित नहीं होता। और इसका ट्रेलर जो है, वो है नींद में। अब ट्रेलर देख करके हम लोग सिनेमा देखने जाते हैं ना, अब ये नींद का ट्रेलर देख करके अब समाधि का अभ्यास शुरू करो। धीरे धीरे आप देखोगे कि प्रकृति में लय होने के स्थान पर पुरुष को प्राप्त हो जाओगे, और यही है परमात्मा की प्राप्ति। एवं लक्षण लक्षाणि पुराणानि पुराविदं मुनयोष्टादश प्राहुः क्षुल्लकानि महान्ति च ब्राह्मं पाद्मं वैष्णवं च शैवं लैंगं सगारुडं नारदीयं भागवतं आग्नेयं स्कान्दसंहितं भविष्यं ब्रह्म वैवर्तं मार्कण्डेयं सवामनं वाराहं मात्स्यं कौर्मं च ब्रह्माण्डाख्यमिति 63। ये 63 माने 18, 3 गुणे 6, तो ये 18 पुराण है। कौन से 18 पुराण हैं? कहते हैं कि जो विद्वान है, पुराणों को जानने वाले, उन्होंने ये पुराणों के 10 लक्षण जिसमें है, इसके आधार पर इन 18 पुराणों की बात कही है। तो वो है ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण। यह सब मिला करके 3.5 डजन पुराण है, 18। अब देखो, आपकी समस्या है ना, स्वामी जी कैसा टाइम पास करें, समझ नहीं आता। मुझे अभी कल किसी का फोन आया, स्वामी जी आप तो हमारे बारे में जानते हैं। मैंने ठीक है, जानता हूँ, क्या करूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ, और क्या करूँ। बोले हमारे ये तो चले गए हैं कहीं, उनकी फंक्शन था 3 दिन के लिए, अब घर में हम अकेले हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें।
सोचा आपसे फोन करके टाइम पास करें। तो हमने कहा कि अम्मा, टाइम पास करने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। क्या? सभी की सभी घरों की दीवारों को खोलो, दिवाली आ रही है इसीलिए उसको दीवार कहते हैं। खोलो और धो धा करके, साफ करके, पोत पात करके फिट कर दो। घर को साफ सफाई रखो, अच्छा टाइम पास हो जाता है। बेचारे ने किया। दूसरे दिन, स्वामी जी आप बड़े साधु संत हैं और आपके शब्दों में बड़ी शक्ति है, इसीलिए मैंने आपसे कहने के बाद पूरा घर का सामान निकाला, सब साफ सुफ करके फिर ठीक कर दिया। हाँ हाँ, बड़ा आनंद हुआ। अब क्या करूं? लो, मैंने कहा ये तो बड़ी मुश्किल है, अब क्या करूं? तो हमने कहा कि अम्मा तुम तो पढ़ी लिखी हो। बोले हाँ स्वामी पढ़ी लिखी हो। और तुम मेरे से हिंदी में बात कर रही हो तो हिंदी तुमको आती है, तो थोड़ा बहुत संस्कृत भी आता है। स्वामी जी संस्कृत में पढ़ी हूँ 10वीं क्लास तक। बहुत बढ़िया। तब ऐसा करो, श्रीमद् भागवत महापुराण को टाइम पास करने के लिए ओरिजिनल संस्कृत में 28 बार लिख के निकालो। अब वो बिजी हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, हमने तो भागवत पुराण पढ़ लिया है, और क्या पढ़ना है? और पढ़ो, ब्रह्म पुराण पढ़ो, पद्म पुराण पढ़ो। ये 18 पुराणों को पढ़ते पढ़ते आपके 18 जन्म खत्म हो जाएंगे, टाइम पास हो जाएगा। देखो, नहीं तो क्या, एक ही पुस्तक है, वही अपना रोज का रोग, धर्म क्षेत्र गुरु 18 श्लोक हो गए, अध्याय हो गए, फिर क्या करें? ठीक है, अब एक एक पुराण को ले और पूरा पढ़ो। संस्कृत में पढ़ो, हाथ से लिखो और उसके ऊपर नोट्स बनाओ, पब्लिश मत करना। अपना ज्ञान बंदी मुट्ठी 1.25 लाख की, बताना मत किसी को। इसीलिए इतना सारा हमारे शास्त्रों में साहित्य उपलब्ध है, और ये होने के बाद भी हम पता नहीं, हमको टाइम पास नहीं होता स्वामी जी, इसीलिए हम टीवी देखते हैं, इसीलिए हम ये करते हैं। टाइम पास नहीं होता क्योंकि हमने कभी शास्त्रों का अध्ययन करना अपने जीवन का अभिन्न अंग है, ये समझा ही नहीं। देखो, हम लोगों के लिए 3 कार्य महत्व के बताए हैं। पहला महत्व का कार्य है माता पिता की सेवा। दूसरा महत्व का कार्य है हमारे समाज के प्रति जितना हम कर सके जरूर करें। और तीसरा महत्व का कार्य है अपने शास्त्रों का अध्ययन करें। तो जहां सेवा और शास्त्रों का अध्ययन, ये तीनों बातें जब जीवन में आने लगेगी तो आप देखेंगे आपके पास आपको खाने वाला काल नहीं आएगा। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं होता कि उसके पास टाइम नहीं है, दुखी इसलिए होता है कि बहुत टाइम है। इसीलिए आदमी बुढ़ापे में ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि टाइम ही टाइम है। फिर क्या करते हैं? दूसरों का सर खाओ। दूसरे बच्चे बढ़िया खर्राटे मार रहे, सो रहे, बुढ़ाओं को नींद आती नहीं, सुबह उठने की परेशानी नहीं, क्योंकि सोए नहीं थे रात भर। और फिर क्या करेंगे? जो सो रहा है उसको परेशान करेंगे, उठो उठो बेटा, देखो ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण उठ करके तुम चले जाओ ना दादाजी यहां से, सुबह सुबह परेशान कर। तो हम तो परेशान है, पब्लिक को भी परेशान है, उनको सोने दो ना। फिर हम क्या करें? प्रॉब्लम जब वो उठ जाते हैं ना, तब कम से कम ये करना है, कोई ना कहीं बिजी हो जाते हैं। देखो, इसीलिए अपने नियमों को पक्का कर लो, ज्यादा घरों में उलझना मत, ये पोतों पातों से बच के रहना। ये पहले ठीक है 2-4 दिन के लिए, मैं ग्रैंडसन, मैं ग्रैंड, बहुत हो गया, अब अपने को सुधारो, मन में भगवान को लगाओ। नहीं तो भगवान को देख करके पोते की याद आई तो ये B.R. चोपड़ा आत्महत्या करेगा। अरे बाबा, मैंने ये कृष्ण का सीरियल इसलिए बनाया
कि अपने बच्चे को देख करके कृष्ण की याद आनी चाहिए। हो रहा उल्टा, वहां जब देखते हैं और मेरा पोता भी ऐसा ही सुसु करता है, राम 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 राम। तो यह 18 पुराण है, इसमें से इसका विश्लेषण वर्गीकरण करते हैं। तो एक तो ब्रह्मा जी के 6 पुराण हैं, शिव जी के 6 पुराण हैं और विष्णु के 6 पुराण हैं। ऐसे ये 18 पुराण है। तो जहां आप अपने को फिट समझते हो इसका अध्ययन करो। और हे शौनक जी महाराज, व्यास जी की शिष्य परंपरा ने जिस प्रकार वेद संहिता पुराण संहिताओं का अध्ययन अध्यापन विभाजन किया है, ये मैंने तुमको सुना दिया। यदि आप भी इसका अध्ययन करो तो आपका भी भला हो जाएगा। ये होने के पश्चात अब नई कथा प्रारंभ होती है। ये कथा बड़ी सुंदर है, सभी को मालूम है। मार्कंडेय जी की तपस्या की और उनको जो माया का दर्शन हुआ था उसकी कथा है। शौनक उवाच, शौनक जी प्रश्न पूछते हैं साधु सूत जी से। सूत जीव चिरम साधो वदनो वदतांबर, तमस्या पारे भ्रमताम नृण्वाम त्वं पारदर्शनः। हे सूत जी महाराज, आप बड़े श्रेष्ठ साधु हैं और आप बहुत ही बड़े अच्छे वक्ता हैं और आप अंधकार में भूले भटके इस जीव को अपने स्वरूप में ले जाने वाले अच्छे खिवैये हो। इसलिए आप हमको एक बात बताइए जो हमको हमेशा खटक रही। कौन सी है? कहते मृकंड ऋषि के पुत्र थे मार्कंडेय ऋषि, चिरायु थे, चिरंजीवी थे। और जब समय प्रलय ने सारे जगत को निगल लिया था तब भी वे बचे रहे। लेकिन वे तो इसी कल्प में हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए हैं और जहाँ तक हमके मालूम है इसी कल्प में अभी तक प्राणियों का कोई प्रलय नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में ऐसी कैसी बात हो सकती है कि सारी पृथ्वी प्रलयकालीन समुद्र में डूब गई थी। उस समय भी मार्कंडेय जी उसमें डूब उतरा रहे थे, क्योंकि अक्षय और उन्होंने अक्षय वट के पत्ते के दोनों में अत्यंत अद्भुत सोए हुए बालमुकुंद का दर्शन किया था। तो ये कैसे संभव है? क्योंकि यदि महाप्रलय हुआ था, हम भी तो थे, हमको तो महाप्रलय दिखा नहीं और उन्होंने महाप्रलय का दर्शन किया और भगवान मुकुंद के करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। उस बाल मुकुंद का दर्शन उन्होंने किया था। ये तो हमको समझ में नहीं आ रही बात, आप हमको समझाओ। तो सूत जी कहते हैं, अब देखो जो वक्ता होते हैं ना, श्रोता की परेशानी आपको मालूम है। श्रोता की परेशानी क्या है कि वक्ता बंद कब करेगा। जब पहले बैठते हैं ना 5, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, 70 मिनट, उसके बाद समय आपके पास ये कहीं गणेश जी मिले क्या आपको पत्थर? हाँ हाँ स्वामी जी आइए आइए। उसने अपने झोली में से इतने लाल पत्थर निकाले। अब हमने उसको, भाई बाबा जी दे रहा, झूठ थोड़ी होगा, तो हमने उस पत्थर को ले लिया, ले करके उसको दे दिया जिसको देना था। वो इतना कुछ, स्वामी जी आप मेरे लिए गणेश जी लाए। अब ये गणेश जी है कहां? देखो जी, केवल भावना है कि यह लाल पत्थर गणेश जी है, सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्ना जी शुरू हो गया। तो यह जो भक्ति साधना है यह भावना प्रधान होती है और जैसे आपकी भावना बदल गई आपकी भक्ति बदल जाती है। आप वृंदावन में चले जाओ, कृष्ण को डिलीट करोगे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। उसके बाद चित्रकूट चले जाओ, राधा कृष्ण दोनों चले जाएंगे और वहां अपने श्री रामचंद्र की जय। और वाराणसी में चले जाओ तो दोनों को डिलीट करके वहां भोले बाबा की जय। तो जो हमारी भावना है वह भावना हमेशा नहीं टिक सकती, उसमें परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि मन चंचल है, मन वैसा का वैसा नहीं रहता।
इसी के कारण कभी कभी हमको ऐसे लगता है ये महात्मा बड़े अच्छे हैं और कहीं पढ़ी महात्मा बड़े खराब है। पहले भावना करी थी कि अच्छे हैं, अब भावना करी कि बुरे हैं। और महात्मा क्या है? दोनों के परे, ना अच्छे ना बुरे। देखो महाराज, तो यह जो भक्ति की साधना है, उसके बाद जो योग की साधना है, बिल्कुल कौन सा वो पद्मासन बांध करके बैठेंगे और हाथों की ऐसी स्ट्रेट लाइनें, फोटोग्राफी के लिए तैयार। पहले बैठेंगे स्ट्रेट, एक्सक्लेमेशन, थोड़े समय के बाद क्वेश्चन मार्क, और थोड़े समय के बाद अंडरलाइन। स्वामी जी शवासन में मेडिटेशन कर सकते हैं क्या? कोई जरूरत ही नहीं मेडिटेशन करने की, क्या जरूरत है? देखो, एक ने मुझे पत्र लिखा, स्वामी जी मुझे योग निद्रा के बारे में जानना है। माने हमको भगवान की जरूरत नहीं है, हमको निद्रा, और वो भी योग निद्रा। तो माने हम बहुत भयानक सोने वाले कुंभकर्ण है, आजकल थोड़े थोड़े स्पिरिचुअल बन रहे, इसीलिए योग निद्रा। तो जब हम धीरे 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 यह भावना करते हैं कि ये जगत परमात्मामय है, स्वामी जी वो तो सब ठीक है एक्सेप्ट दैट फेलो। हमारे अंतःकरण में किसी एक के प्रति भी मजाक में भी यदि दुर्भावना हो तो अभी हम कच्चे हैं। उसी प्रकार के दूसरी भावना करते हैं। कौन सी? आजकल स्वामी जी मैं स्पिरिचुअल हो गया हूं स्पिरिचुअल माने क्या? नो नाउ आई डोंट टेक नॉन वेजिटेरियन एवरी डे, माने सम डेज आई टेक। अब ये मांस मच्छी खाना माने आध्यात्मिक, ये कहां से घुसा है भगवान जाने। देखो, तो इसका मतलब ये हो गया जो मांस मच्छी खाते हैं वो आध्यात्मिक नहीं थे, ऐसा थोड़ी है। लेकिन फिर एक भावना करने लग जाते हैं, मैं शुद्ध वैष्णव हूं, केवल अमुक अमुक ही खाता हूं। इस प्रकार से हम अपने बारे में भावना शुरू करते हैं कि अब मैं स्पिरिचुअल हो गया हूं, अब मैं भगत बन गया हूं, अब बिना काम के हंसता हूं, क्योंकि लिखा है कि नाचते हैं, गाते के खेलते कूदते हैं, क्योंकि भक्ति का उद्रेक आ गया है। दोनों भावना मात्र है, दोनों में कोई राम नहीं है। लेकिन एक बात होती है, जब ऐसा अभ्यास करते रहेंगे तो अंतःकरण केवल एक भावना में रहने का अभ्यास करता है कि जगत भगवान स्वरूप है और मैं बड़े उच्च कोटि का साधक हूं। आजकल मुझे हमेशा गुस्सा नहीं आता, आजकल मैं किसी पर चिड़चिड़ नहीं करता, एक आध बार कर लेता हूं, वैसे जरूरत है स्वामी जी ना। आजकल मैं करप्शन नहीं देता, लेना तो पड़ता ही है ना, देता नहीं, थोड़ा थोड़ा करेंगे। देखो, तो ये ऐसी भावना के द्वारा हमारा जो पहले मन विक्षेपित होता था वो मन शांत रहने लग जाता है। और ऐसा जो शांत मन है उसको जब तत्वमसि महावाक्य का उपदेश हो जाता है तब उसको समझ में आता है तत् माने वह परमात्मा तत्व जो इस जगत का अधिष्ठान है, वो इस जगत का निमित्त कारण है। और जब त्वम पद की साधना होती है तब समझ में आता है कि वही एक परमात्मा तत्व जो इस पंच कोशों को आधार दे रहा है, वही एक परमात्मा तत्व सभी पंच कोशों को आधार दे रहा है। इसीलिए इस एक परमात्मा तत्व में अनेकता की भ्रांति है, वह एक अखंड सत्ता अपनी असलियत है। जहां ये अनुभव हो गया वही पता चलेगा जगत की सत्ता अनात्म भाव से और अपनी सत्ता आत्म भाव से, ये सत्ता दो नहीं है, एक ही है। इस तत्वमसि महावाक्य का जो बोध होता है उसको कहते हैं गॉड रियलाइजेशन। इस प्रकार से विरमेद् यदा चित्तम हित्वा वृत्तित्रयम् स्वयं योगेन वा तदात्मानं वेदेहाया निवर्तते।
और जब ऐसा हो रहा हो तो उसके लक्षण क्या है? इहा यहां निवर्तते। इहा माने इच्छा। जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति हमारे मन में कोई भी संकल्प विकल्प नहीं उठते। ये बहुत उच्च स्थिति है। जैसे अपना अंतःकरण एकदम दर्पण के जैसा हो गया है। दर्पण ना किसी का तिरस्कार करता है, ना किसी से आसक्त है, और इसी के कारण किसी को पकड़ के नहीं रखता। जो पकड़ के रखता है वो संसारी, और जो पकड़ने के बाद भी पकड़ में नहीं आता वो परमात्मा। इसलिए जहां ये जगत को ऐसे हल्के फुल्के रहो, कोई ना लेना ना कोई देना, तो वेद यहां निवर्तते। तो ऐसा जो व्यक्ति है अपने अंतःकरण से सभी इच्छाओं का त्याग कर दिया। ध्यान से सुनना, सभी इच्छाएं माने कौन सी इच्छा? अब सभी इच्छाओं को हम आपको दो इच्छाओं में इकट्ठा कर लेते हैं। पहली इच्छा जिंदा रहने की, उसका त्याग कर दो। मर जाए नहीं, सुनो सुनो, जल्दी मत करना। दूसरी कौन सी इच्छा का त्याग करे? मरने की इच्छा का। जहां आपके अंतःकरण से जिंदा रहने की और मरने की दोनों इच्छाएं समाप्त हो जाती है, वहां आपने सभी इच्छाओं का त्याग कर दिया है। देखो, मरने की इच्छा इसीलिए होती है, बड़े परेशान हो गए, मरना ही अच्छा है, तो जगत को सत्य माना, देह को सत्य माना, देह के नाश के बाद सब झंझट खत्म हो जाएगी, इसलिए मरने की इच्छा हुई। तो मरने की इच्छा अज्ञान का द्योतक है। और जिंदा रहने की इच्छा, यदि देह मर गया तो मैं क्या करूंगा, माने वहां भी देह को ही आत्म रूप से स्वीकार करने के बाद मरने की या जीने की इच्छा हो सकती है। इसलिए योगेन वा तदात्मानं वेदेहायाः निवर्तते। यहां हम सभी इच्छाओं से निवर्तन हो जाता है, निवृत्त हो जाता है। तो ऐसा जो संत पुरुष है जिसके अंतःकरण से अविद्या, काम और कर्म, ये तीन प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा कहते हैं अविद्या ग्रंथि या हृदय ग्रंथि। ये हृदय ग्रंथि एकदम हमेशा के लिए खुल गई। देखो, ये हृदय ग्रंथि मालूम है कैसी होती है? बेस्ट एग्जाम्पल दे सकूं तो, जब भागवतकारों ने लिखा था तब उस समय ये था नहीं, इसीलिए उन्होंने ये उदाहरण नहीं दिया। लेकिन हम लोग जरा पढ़े लिखे हैं ना, तो हमको मालूम है क्या हृदय ग्रंथि होती है। नेकटाई की गांठ के जैसी। नेकटाई की गांठ में गले को डालो तो जकड़ती है, उसी नेकटाई के गांठ में से गले को हटा दो तो खुल जाती है। इसी प्रकार से जहां इस दुनिया में अपनी गर्दन को घुमाओ तो हो गए, फंस गए। इसलिए अपने स्वरूप को पहचानो, सभी प्रकार की इच्छाओं का त्याग हो जाएगा। सभी इच्छाओं का त्याग होने के बाद मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, और उसको लेकर के स्वयं परेशान और पब्लिक को परेशान करना। देखो, ये जो समाज सेवा करने वाले होते हैं ना, उनका धंधा वालों में कैसा है? हम यहां स्कूल खोलना चाहते हैं, इसीलिए आप सभी 10-10 लाख रुपए दे दो। आपको स्कूल खोलना है तो आप अपने पैसे से बांधो ना। नहीं नहीं नहीं, हमारे थोड़े बच्चे, हम दूसरे के बच्चे के लिए बांध रहे। किसने कहा आपको? हमने तो नहीं कहा। नहीं 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 नहीं, लेकिन राम 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 राम, ये जितने भी संकल्प विकल्प मन में आते हैं ना, इसका एक ही कारण है, और वो कारण है अपने स्वरूप को पहचाना नहीं। जो व्यक्ति जगत में अपना नाम करके जाना चाहता है, वह व्यक्ति अभी अपने स्वरूप के पास भी नहीं पहुंचा है। नाम हो तो भगवान का, अपना क्या नाम है? देखो,
जिसको अपने नाम की पड़ी है ना, वह व्यक्ति अभी अपने को देह मान करके बैठा है और ज्यादा से ज्यादा मरने के बाद नाम अमर होवे और अपने को जीव मान के बैठा है। परमात्मा क्या एक भी नाम नहीं, या सभी नाम उसी के हैं? एक को क्यों पकड़ के रखना है? इसीलिए जहां हमारे अंतःकरण से स्वरूप का अज्ञान खत्म हो गया, कोई इच्छा नहीं होगी, और इच्छा रहित अस्तित्व का आनंद जो है उसको कहते हैं परमात्मा की उपलब्धि। अब देखो, सुषुप्ति अवस्था में हम सभी लोग खर्राटे मार के सोते हैं। उस समय हमारा सबका एक सामान्य अनुभव होता है, और वो अनुभव क्या है कि हम सभी के सभी एकदम निर्विकल्प निरपेक्ष आनंद में डूबे रहते हैं। माने जहां हमारे अंतःकरण से सभी प्रकार की अपेक्षा, इच्छा, लाभ, हानि शांत हो गई, तो वो जो आनंद है वह आनंद कभी कलुषित नहीं होता। और इसका ट्रेलर जो है वो है नींद में। अब ट्रेलर देख करके हम लोग सिनेमा देखने जाते हैं ना, अब ये नींद का ट्रेलर देख करके अब समाधि का अभ्यास शुरू करो। धीरे धीरे आप देखोगे कि प्रकृति में लय होने के स्थान पर पुरुष को प्राप्त हो जाओगे, और यही है परमात्मा की प्राप्ति। एवं लक्षण लक्षाणि पुराणानि पुराविदं मुनयोष्टादश प्राहुः क्षुल्लकानि महान्ति च ब्राह्मं पाद्मं वैष्णवं च शैवं लैंगं सगारुडं नारदीयं भागवतम् आग्नेयं स्कान्दसंहितं भविष्यं ब्रह्म वैवर्तं मार्कण्डेयं सवामनं वाराहं मात्स्यं कौर्मं च ब्रह्माण्डाख्यमिति त्रिषट्। ये 63 माने 18, 3 गुणे 6, तो ये 18 पुराण है। कौन से 18 पुराण है? कहते हैं कि जो विद्वान है पुराणों को जानने वाले, उन्होंने ये पुराणों के 10 लक्षण जिसमें है, इसके आधार पर इन 18 पुराणों की बात कही है। तो वो है ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण। यह सब मिला करके 3.5 डजन पुराण है, 18। अब देखो, आपकी समस्या है ना, स्वामी जी कैसा टाइम पास करें, समझ नहीं आता। मुझे अभी कल किसी का फोन आया, स्वामी जी आप तो हमारे बारे में जानते हैं। मैंने ठीक है जानता हूँ, क्या करूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ और क्या करूँ। बोले हमारे ये तो चले गए हैं कहीं, उनकी फंक्शन था 3 दिन के लिए, अब घर में हम अकेले हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। सोचा आपसे फोन करके टाइम पास करें। तो हमने कहा कि अम्मा, टाइम पास करने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। क्या? सभी की सभी घरों की दीवारों को खोलो। दिवाली आ रही है इसीलिए उसको दीवाल कहते हैं। खोलो और धो धा करके, साफ करके, पोत पात करके फिट कर दो। घर को साफ सफाई रखो, अच्छा टाइम पास हो जाता है। बेचारे ने किया। दूसरे दिन, स्वामी जी आप बड़े साधु संत हैं और आपके शब्दों में बड़ी शक्ति है, इसीलिए मैंने आपसे कहने के बाद पूरा घर का सामान निकाला, सब साफ सुफ करके फिर ठीक कर दिया। हाँ हाँ, बड़ा आनंद हुआ, अब क्या करूं। लो, मैंने कहा ये तो बड़ी मुश्किल है, अब क्या करूं। तो हमने कहा कि अम्मा तुम तो पढ़ी लिखी हो। बोले हाँ स्वामी पढ़ी लिखी हो, और तुम मेरे से हिंदी में बात कर रही हो तो हिंदी तुमको आती है, तो थोड़ा बहुत संस्कृत भी आता है। स्वामी जी संस्कृत में पढ़ी हूँ 10वीं क्लास तक। बहुत बढ़िया। तो अब ऐसा करो, श्रीमद् भागवत महापुराण को टाइम पास करने के लिए ओरिजिनल संस्कृत में
28 बार लिख के निकालो, अब वो बिजी हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, हमने तो भागवत पुराण पढ़ लिया है, और क्या पढ़ना है? और पढ़ो, ब्रह्म पुराण पढ़ो, पद्म पुराण पढ़ो। ये 18 पुराणों को पढ़ते पढ़ते आपके 18 जन्म खत्म हो जाएंगे, टाइम पास हो जाएगा। देखो, नहीं तो क्या, एक ही पुस्तक है, वही अपना रोज का रोग, धर्म क्षेत्र गुरु के 18 श्लोक हो गए, अध्याय हो गए, फिर क्या करें? ठीक है, अब एक एक पुराण को ले लो और पूरा पढ़ो, संस्कृत में पढ़ो, हाथ से लिखो और उसके ऊपर नोट्स बनाओ, पब्लिश मत करना। अपना ज्ञान बंदी मुट्ठी 1.25 लाख की, बताना मत किसी को। इसीलिए इतना सारा हमारे शास्त्रों में साहित्य उपलब्ध है, और ये होने के बाद भी अब पता नहीं, हमको टाइम पास नहीं होता स्वामी जी, इसीलिए हम टीवी देखते हैं, इसीलिए हम ये करते हैं। टाइम पास नहीं होता क्योंकि हमने कभी शास्त्रों का अध्ययन करना अपने जीवन का अभिन्न अंग है, ये समझा ही नहीं। देखो, हम लोगों के लिए 3 कार्य महत्व के बताए हैं। पहला महत्व का कार्य है माता पिता की सेवा। दूसरा महत्व का कार्य है हमारे समाज के प्रति जितना हम कर सके जरूर करें। और तीसरा महत्व का कार्य है अपने शास्त्रों का अध्ययन करें। तो जहां सेवा और शास्त्रों का अध्ययन, ये तीनों बातें जब जीवन में आने लगेगी तो आप देखेंगे आपके पास आपको खाने वाला काल नहीं आएगा। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं होता कि उसके पास टाइम नहीं है, दुखी इसलिए होता है कि बहुत टाइम है। इसीलिए आदमी बुढ़ापे में ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि टाइम ही टाइम है। फिर क्या करते हैं? दूसरों का सर खाओ। दूसरे बच्चे बढ़िया खर्राटे मार रहे, सो रहे, बुढ़ाओं को नींद आती नहीं, सुबह उठने की परेशानी नहीं, क्योंकि सोए नहीं थे रात भर। और फिर क्या करेंगे? जो सो रहा है उसको परेशान करेंगे, उठो उठो बेटा, देखो ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण उठ करके, तुम चले जाओ ना दादाजी यहां से, सुबह सुबह परेशान कर। तो हम तो परेशान है, पब्लिक को भी परेशान, उनको सोने दो ना। फिर हम क्या करें? प्रॉब्लम जब वो उठ जाते हैं ना, तब कम से कम ये करना है, कोई ना कहीं बिजी हो जाते हैं। देखो, इसीलिए अपने नियमों को पक्का कर लो, ज्यादा घरों में उलझना मत, ये पोतों पातों से बच के रहना। ये पहले ठीक है 2-4 दिन के लिए, मैं ग्रैंडसन, मैं ग्रैंड, बहुत हो गया, अब अपने को सुधारो, मन में भगवान को लगाओ। नहीं तो भगवान को देख करके पोते की याद आई तो ये बी.आर. चोपड़ा आत्महत्या करेगा। अरे बाबा, मैंने ये कृष्ण का सीरियल इसलिए बनाया कि अपने बच्चे को देख करके कृष्ण की याद आनी चाहिए। हो रहा उल्टा, वहां जब देखते हैं और मेरा पोता भी ऐसा ही सुसु करता है, राम 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 राम। तो यह 18 पुराण है, इसमें से इसका विश्लेषण वर्गीकरण करते हैं। तो एक तो ब्रह्मा जी के 6 पुराण है, शिव जी के 6 पुराण है और विष्णु के 6 पुराण है। ऐसे ये 18 पुराण है। तो जहां आप अपने को फिट समझते हो इसका अध्ययन करो। और हे शौनक जी महाराज, व्यास जी की शिष्य परंपरा ने जिस प्रकार वेद संहिता, पुराण संहिताओं का अध्ययन, अध्यापन, विभाजन किया है, ये मैंने तुमको सुना दिया। यदि आप भी इसका अध्ययन करो तो आपका भी भला हो जाएगा। ये होने के पश्चात अब नई कथा प्रारंभ होती है। ये कथा बड़ी सुंदर है, सभी को मालूम है। मार्कंडेय जी की तपस्या की और उनको जो माया का दर्शन हुआ था उसकी कथा है। शौनक उवाच, शौनक जी प्रश्न पूछते हैं साधु सूत जी से। सूत जीव चिरम साधो वदनो वदताम वर, तमस्या पारे भ्रमताम नृण्वाम त्वं पारदर्शनः। हे
सूत जी महाराज, आप बड़े श्रेष्ठ साधु हैं और आप बहुत ही बड़े अच्छे वक्ता हैं और आप अंधकार में भूले भटके इस जीव को अपने स्वरूप में ले जाने वाले अच्छे खिवैये हो। इसलिए आप हमको एक बात बताइए जो हमको हमेशा खटक रही है। कौन सी है? कहते मृकंड ऋषि के पुत्र थे मार्कंडेय ऋषि, चिरायु थे, चिरंजीवी थे, और जब समय प्रलय ने सारे जगत को निगल लिया था तब भी वे बचे रहे। लेकिन वे तो इसी कल्प में हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए हैं और जहाँ तक हमके मालूम है इसी कल्प में अभी तक प्राणियों का कोई प्रलय नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में ऐसी कैसी बात हो सकती है कि सारी पृथ्वी प्रलयकालीन समुद्र में डूब गई थी, उस समय भी मार्कंडेय जी उसमें डूब उतरा रहे थे, क्योंकि अक्षय और उन्होंने अक्षय वट के पत्ते के दोनों में अत्यंत अद्भुत सोए हुए बाल मुकुंद का दर्शन किया था। तो ये कैसे संभव है? क्योंकि यदि महाप्रलय हुआ था, हम भी तो थे, हमको तो महाप्रलय दिखा नहीं, और उन्होंने महाप्रलय का दर्शन किया और भगवान मुकुंद के करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, उस बाल मुकुंद का दर्शन उन्होंने किया था। ये तो हमको समझ में नहीं आ रही बात, आप हमको समझाओ। तो सूत जी कहते हैं, अब देखो जो वक्ता होते हैं ना, श्रोता की परेशानी आपको मालूम है। श्रोता की परेशानी क्या है कि वक्ता बंद कब करेगा। जब पहले बैठते हैं ना 5, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, 70 मिनट, उसके बाद समझ लेना काल का प्रभाव आ गया। जब घड़ी ताकने लग जाते तो समझ ले थक गए हैं हम। देखो आदमी मालूम है कब थकता है? जब व्यक्ति को प्रयत्न ज्यादा करना पड़ता है तब थकता है। जैसे समझो माइक ठीक ना हो और आप ऐसे स्थान पर बैठे हो कि आपको सुनने में कठिनाई हो रही हो, तो पहले तो थोड़े समय तक के बिल्कुल मन लगा के ताकत लगा के सुनोगे, आपने हमने हाँ ठीक है बहुत बढ़िया, अच्छा मैं सुनता, क्योंकि थक गए। तो ये आपकी परेशानी, हमारी परेशानी, बताओ कि नहीं बताओ। हमारी परेशानी है आप इतना प्यार से आनंद से बता रहे हो और सामने बैठा हुआ ऐसा कर रहा हो तो इतनी शक्ति लगती है कि अपने सामने व्यक्ति सो रहा है, उसकी नींद भी खराब ना हो और कथा भी जारी रहे। और दूसरी महत्व की बात, यदि वो सो रहा है तो सुनेगा नहीं, और बेचारा सुनने के लिए तो आया है, लेकिन उसका दोष नहीं, ब्रह्मा जी का दोष है। ब्रह्मा जी का दोष मालूम है क्या है? ब्रह्मा जी ने सभी दुनिया को निर्माण किया, भूख प्यास सभी को निर्माण किया, और फिर उन्होंने निद्रा को भी निर्माण किया और सबको बताया भैया जहां जहां चाहिए चले जाओ। तो सभी को सभी ने स्वीकार कर लिया, निद्रा को स्वीकार करने को कोई तैयारी नहीं। तो फिर रोते भागते चली गई ब्रह्मा जी के पास, पापा पापा नोबडी वांट्स मी, आई एम सो अलोन लोनली। तो पापा व्हाई डोंट यू टेक मी? ब्रह्मा जी से नो बाबा, आई डोंट वांट निद्रा, आई वांट टू बी अवेक। अब फिर मैं कहाँ जाऊं? हाँ अब मैंने तुमको पैदा किया तो शादी तो मुझे ही करानी पड़ेगी ना। ठीक है, ऐसा करना, जहां जहां सत्संग चल रहा हो वहां चले जाना, क्योंकि सत्संग में जाने के लिए पैसा नहीं देना पड़ता। जहां पैसा दे करके सत्संग होता है वो सत्संग नहीं होता, वह व्यापार होता है। इसीलिए जहां सत्संग चल रहा है वहां चले जाना, वहां कोई पहचानेगा भी नहीं तुमको, और सबके साथ समा जाना। इसीलिए एक महात्मा जी जब अपना प्रवचन खत्म करते थे तो एवरीबडी इज टू बी अवेकन्ड फ्रॉम स्लीप।
तो जैसे श्रोता वक्ता की परेशानी होती है, तो वक्ता अपने परेशानी को कैसे मिटाता है? पहली बात, श्रोता के मन में वक्ता के प्रति आदर भाव को बनाए रखना बड़ा कठिन कार्य है, बहुत कठिन है। और जब तक के श्रोता के मन में वक्ता के प्रति आदर बुद्धि नहीं होगी, तब तक के वो सुनने को तैयार नहीं होता। और श्रोता कौन है? अज्ञान शिरोमणि। और वक्ता कौन है? ज्ञान शिरोमणि। अब वक्ता की ज्ञान शिरोमणि तब है कि जब वो अज्ञान शिरोमणि के साथ रहते हुए भी उसको ज्ञान शिरोमणि ही कहता है। देखो, एक बार एक ने हमको पूछा, स्वामी जी हमको सत्संग में मजा आता है, बाहर नहीं आता, ऐसा कारण क्या है? अब उन्होंने सोचा कि हम कहेंगे कि तुम बड़े भगवान के भक्त हो, भगवान की असीम कृपा जब होती है ना, तब साधु संतों के दर्शन होते हैं। लेकिन हमने उनको एकदम उल्टा उत्तर दे दिया। हमने कहा मालूम है क्यों? आप कहीं भी जाते हो तो आपको डांट और गाली के सिवा कुछ नहीं मिलता। सत्संग में जहां आए, हे भगवान, हे साधु संतों, ये तो आपके जैसे बड़े बड़े साधु संत हैं जिसके कारण जगत चल रहा है। आप तो साक्षात स्वयं परब्रह्म परमात्मा, अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक नारायण स्वयं हो। मुझे लग ही रहा था कोई पहचानता ही नहीं। ये महात्मा जी ने मुझे पहचाना है, इसीलिए वो अच्छे। इसीलिए कहते हैं, प्रश्नस्त्वया महर्षेयं कृतो लोक भ्रमापहा नारायण कथा यत्र गीता कलिमलापहा। ये शौनक जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आप तो बड़े अच्छे हैं ना। देखो, जो मनुष्य स्वार्थ का प्रश्न करता है ना, वो घटिया होता है। आप तो इतने अच्छे हो कि आपने ऐसा प्रश्न पूछा है कि जिसके उत्तर के द्वारा जगत का भला होगा। अब शौनक जी फूलने लग गए। मुझे लग ही रहा था कि ऐसे ही कुछ तो भी है। और जहां वो तैयार हो गए वहां उनको दवाई पिला दी। तो कहते हैं कि यह भगवान की नारायण की कथा की महिमा है, जिसके द्वारा हमारे कलिमल के सभी पाप धुल जाते हैं। अब देखो, कलिमल के सभी पाप धुल जाना माने क्या? ध्यान से ख्याल रखना अपना। इस समय आप कुछ भी बने नहीं हो। जब भगवान की कथा चलती है ना, उस समय हम पति नहीं होते, पत्नी नहीं होते, पुत्र नहीं होते, माँ बाप नहीं होते, अमीर नहीं होते, गरीब नहीं होते, ब्राह्मण नहीं होते, क्षत्रिय नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ नहीं होते। इस भगवान की कथा में ऐसे समरस हो जाते हैं कि अपना व्यक्तित्व घुल करके केवल परमात्मा की अभिव्यक्ति मात्र रहती है। और इसी को कहते हैं पाप का प्रक्षालन। देखो, अभी हम सभी के सभी जब दुनिया में भटकते हैं तो बनावटी है। तो पत्नी के सामने गए तो पति बन गए, गाली खाने को तैयार। देखो, बच्चे के सामने गए तो बाप बन गए, पोते के सामने गए तो दादा बन गए, ऑफिस में गए तो बॉस बन गए। तो पूरा जीवन जो हमारा है वो बनावटी जीवन है। लेकिन जब हम भगवान की कथा सत्संग सुनते हैं तो जितना हमारा ये बनावटी मुखौटा है वो खत्म हो गया, और वहां हम अपने स्वरूप में थोड़े देर के लिए क्यों ना हो वहां पहुंच जाते हैं। यही भगवान के कथा के माध्यम से सभी पापों का प्रक्षालन है। देखो, इसीलिए प्रश्नस्त्वया महर्षेयं कृतो लोक भ्रमापहा नारायण कथा यत्र गीता कलिमलापहा। तो यत्र नारायण कथा गीता, जहां भगवान की नारायण की कथा का गान होता है, उसी को कहते हैं सत्संग। और सत्संग के द्वारा कलिमलापहा, कलिमल अपहा,
और ये भगवान की कथा कैसी है? कली मल का पाप धोने वाली है। तो कली माने क्या? कली माने कलह, कलह माने झगड़ा। झगड़ा क्यों होता है? झगड़ा होता है मैं तू के कारण। जहां हमारे अंतःकरण से ये मैं तू का गणित समाप्त हो गया, अपने आप सभी झगड़े समाप्त और सभी पाप से निवृत्ति। प्राप्त द्विजाति संस्कारो मार्कंडेय पितुक्रमात् छंदास्य धीत्य धर्मेण तपस्वाध्याय संयुतः बृहद व्रतधरः शांतो जटिलो वल्कलांबरः बिभ्रत कमंडलुम दंडम उपवीतम समेखलम कृष्णाजिनम साक्ष्यसूत्रम कुशाश्च निर्मय निमयर्धये अग्नि कुर्वन् विप्रात्म स्वर्चयन् संध्योर हरिम सायं प्रातः स गुरवे भैक्षमाहृत्य वाग्यतः बुभुजे गुरुवनुज्ञातः सकृन्नो चेदुपोषितः एव तपस्वाध्याय परः वर्षाणाम् अयुतामितम् आराधयम् ऋषिकेशम् जिज्ञे मृत्युम सुदुर्जयम्। अब ये मार्कंडेय ऋषि की कथा बताते हैं। कहते हैं देखो, जब मृकंड ऋषि ने अपने पुत्र का जन्म होने के पश्चात उनके विधिवत संस्कार किए। देखो, हमारे शास्त्र में संस्कारों का बहुत महात्म्य है। माने जब लड़की की शादी होती है तो शादी होने के बाद पति के साथ सोने के पूर्व भी पहले जब तक के पूजा पोथी विशेष प्रकार के संस्कार नहीं होते तब तक के स्त्री पुरुष को इकट्ठा लाना अलाउड नहीं है। उसके बाद जब वो बढ़ने लग जाती है और गर्भ को धारण किया तो गर्भ धारणा के बाद फिर उस गर्भ के जब वो माँ के पेट में रहता है वहीं से फिर उसके संस्कार शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारा जीवन संस्कारमय है। जितने हम संस्कृत होंगे उतने विकृत नहीं होगी, क्योंकि प्रकृति में रहने के बाद विकृति आवश्यक होगी ही। इस विकृति से बचने के लिए संस्कृति की आवश्यकता है। इसीलिए सभी संस्कार उनके किए, मार्कंडेय जी के विधि पूर्वक वेदों का फिर उन्होंने अध्ययन किया, तपस्या की और स्वाध्याय से संपन्न हो गए। और उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले रखा था। शांत स्वभाव के थे, सिर पर जटा बढ़ा रखी थी, वृक्षों की छाल पहनते थे और हाथ में कमंडलो दंड धारण करके शरीर पर यज्ञोपवीत मेखला शोभायमान थी। काले मृग का चर्म, रुद्राक्षमाला, कुश, यही उनकी पूंजी थी। यह सब उन्होंने अपने आजीवन ब्रह्मचर्य पूर्ति के लिए ग्रहण किया था। सायंकाल, प्रातःकाल, अग्निहोत्र, सूर्योपस्थानम, गुरुवंदन, ब्राह्मण संस्कार सत्कार, मानस पूजा, मैं परमात्मा का ही स्वरूप हूँ, इस प्रकार की भावना आदि के द्वारा उन्होंने भगवान की आराधना करी। सुबह शाम भिक्षा ला करके गुरु के चरणों में निवेदन करते थे और मौन हो जाते थे। और यदि गुरु जी ने आज्ञा करी, कुछ दिया तो उस भिक्षा से खाते थे, नहीं तो उपवास करते थे। इस प्रकार से एवं तपस्वाध्याय परो वर्षाणामयुतायुतम आराधयम ऋषिकेशम जिज्ञे मृत्युम सुदुर्जयम। इस प्रकार से तप स्वाध्याय, ये देखो हमारे पातंजल योग दर्शन में 3 प्रकार की साधना 3 प्रकार के साधकों के लिए बताई है। जो उत्तम साधक है उसके लिए बताई केवल 2 प्रकार की साधना, और वो है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। जो उत्तम प्रकार का साधक है उसके लिए केवल एक ही समस्या रहती है, और वो कौन सी? केवल अपने मन पर नियंत्रण नहीं रहता, बाकी जगत उस पर प्रभाव नहीं कर सकता। माने उसने अपने जगत को लेकर के मन का नियंत्रण कर लिया है, इंद्रियों को लेकर के मन का नियंत्रण कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, लेकिन मन जो अनावश्यक केवल हैबिचुअल थिंकिंग करता है उससे बचने के लिए शास्त्र बताते हैं हम वैराग्य और अभ्यास के द्वारा वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। यह उच्च दर्जे के साधक के लिए। जो मध्यम दर्जे के साधक है उनके लिए क्रिया योग की प्रक्रिया है। वहां बताते हैं तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। तो अपने जीवन में तपस्या हो,
स्वाध्याय हो और ईश्वर की भक्ति हो। इन तीनों के द्वारा हम अपने अंतःकरण को शांत करके चित्त वृत्ति निरोध होगा और वहां फिर तत्वमसि महावाक्य का बोध हो जाएगा। और जो तृतीय प्रकार के अधम साधक है उनके लिए अष्टांग योग बताया है। तो उनको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग करके वो अपने को नियंत्रित करें, फिर मन को नियंत्रित करें और ऐसे नियंत्रित मन को परमात्मा के स्वरूप में लगा देंगे। तो यहाँ उन्होंने मध्यम दर्जे के साधक की बात करी है। एवं तपस्साध्याय परहा वर्षाणामयुतायुतम आराधयम ऋषिकेशम। तो उन्होंने तपस्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधाना के द्वारा भगवान ऋषिकेश की बड़ी अनेक हजारों सालों तक उन्होंने तपस्या करी और उसके द्वारा जिज्ञे मृत्युम सुदुर्जयम, और उन्होंने मृत्यु को जीत लिया। देखो, मृत्यु को जीत लेने के अर्थ हम लोगों ने देखे हैं, एक बार फिर बताते हैं। मृत्यु को जीत लेने के अर्थ जैसी हमारी भावना होती है उसके अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। जो व्यक्ति अपने को स्थूल देह मान करके बैठा है, उस व्यक्ति के लिए मृत्यु को जीना माने क्या? स्वस्थ रहना, लंबा जीना, जल्दी नहीं मरना। हमने मृत्यु को जीत लिया है। जो अपने को जीव मान करके बैठता है उसको मृत्यु को जीना माने यह मृत्यु देह, जो मर्त्य देह है, इस देह का त्याग करके योग उपासना के द्वारा अपने अपने जो इष्ट देवता है उनके लोक में जाकर के वहां आराम से रहेंगे। और जब वो कहेंगे भाई मैं जा रहा हूं इंडिया, चलना पड़ेगा तुमको, वहां कुली का काम करना पड़ेगा। जी सरकार। तो नारायण भगवान आते हैं राम के रूप में, बाकी जितने लोग हैं वो आते हैं वानर के रूप में। इस प्रकार से यह जीव को लेकर के हमारे मुक्ति की या परमात्मा के प्राप्ति की कल्पना। और तीसरी है, जब हम अपने देह भाव और जीव भाव इन दोनों का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो गए, तब जाकर के वह तीसरी स्थिति है। इस तीसरी स्थिति को प्राप्त करना माने हमने मृत्यु को जीत लिया है। जहां मृत्यु का कहीं स्पर्श तक नहीं है, जहां जन्म ही नहीं है, तो मृत्यु कहां से होगा? इस प्रकार से उन्होंने आराधयम ऋषिकेशम जिज्ञे मृत्युम सुदुर्जयम। तो उन्होंने अपने जीव भाव को लेकर के बड़ी आराधना करी और बड़े चिरायु हो गए। उसके पश्चात आता है ब्रह्मा भुगुर्भवो दक्षो ब्रह्मपुत्राश्च ये परे नृपदेव पितृभूतानि तेना आसन्न विस्मिताः। तो जितने भी मार्कंडेय जी की स्थिति को देख रहे थे, ब्रह्मा, भृगु, शंकर, दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा जी के अन्य पुत्र, मनुष्य, देवता, पितर, अन्य सभी प्राणी अत्यंत विस्मित हो गए, क्योंकि आजीवन ब्रह्मचारी व्रत धारण करने वाले योगी मार्कंडेय जी ने इस प्रकार से तपस्वाध्याय और संयम आदि के द्वारा अविद्या इत्यादि सारे क्लेशों को मिटा करके शुद्ध अंतःकरण से इंद्रियातीत परमात्मा का ध्यान करने लगे। इसलिए पहले जब तक कि हम अपने आप पर पूरी तरह से विजय प्राप्त नहीं करते, तब तक कि हमारा मन परमात्मा में नहीं लगेगा। और परमात्मा में मन जब नहीं लगता तो हम अपने आप को धोखा देने लग जाते हैं और उसी धोखे में फंस करके सोचते साधना कर रहे हैं, लेकिन वो साधना नहीं होती। इसलिए तपस्वाध्याय और संयम के द्वारा ही सभी क्लेश मिट जाते हैं। हम योग्य प्रकार की साधना कर रहे कि नहीं कर रहे, इसका कैसा पता चले? एक ही पता चलने का तरीका है। कौन सा? यदि आप किसी भी कारण से दुखी नहीं होते तो आप साधना के मार्ग पर योग्य दिशा में चल रहे हैं। किसी भी कारण से एक क्षण के लिए भी आप दुखी हो जाते हो तो आपने साधना से डाइवोर्स लिया है। समझ लेना। अंतःकरण की प्रसन्नता, दुख के उपस्थिति में दुखी न होने की क्षमता, ये साधना के परिपक्वता के लक्षण है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति,
समस्सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। तो जहां जहां आपको दुखी होने का मौका मिला, दर्पण के सामने जाके खड़े हो जाओ और दर्पण को मत फोड़ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।